नगर पर आप देख रहे हैं एबी स्टार और वक्त हो चला है देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों का। सबसे पहले आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी एम्स भोपाल के नए विस्तार भवन का वर्चुअली माध्यम से उद्घाटन करेंगे और ड्रोन सेवा सुविधा का भी शुभारंभ करेंगे। एक अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी, जहां एम्स का विस्तार कौटिल्य भवन एक आधुनिक 6 मंजिला इमारत है जिसका क्षेत्रफल 11,900 वर्ग मीटर है और इसकी परियोजनाओं की लागत 64.44 करोड़ रुपए है। एम्स के कार्यकारी निदेशक और सीईओ प्रोफेसर अजय सिंह ने कहा कि नई सुविधा से चिकित्सा शिक्षा, अनुसंधान और नैदानिक सेवाओं में और प्रगति होगी। उन्होंने कहा कि कौटिल्य भवन का निर्माण हमारे निरंतर प्रयासों का परिणाम है, जिसका उद्देश्य न केवल स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाना है, बल्कि क्षेत्रीय स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच बढ़ाना भी है। यह भवन सभी को गुणवत्तापूर्ण और किफायती स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने की हमारी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। वहीं उद्घाटन के दौरान एक उन्नत ड्रोन सेवा भी शुरू की जाएगी, जिसके आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति का सुरक्षित और कुशल परिवहन संभव हो सकेगा। जिलाधिकारी ने यह भी बताया कि यह सेवा शुरू में एम्स भोपाल को रायसेन जिले से गौहरगंज स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी सीएचसी से जोड़ेगी, जिससे 30 किलोमीटर की दूरी केवल 20 मिनट में पूरी हो जाएगी, जबकि सड़क मार्ग से यात्रा में 2 घंटे का समय लगता है। आगे सिंह ने कहा कि स्वास्थ्य मंत्रालय के सहयोग के बिना हम इस महत्वाकांक्षी परियोजना को पूरा नहीं कर पाते। उनकी सहायता से हम एम्स भोपाल में नई सुविधाएं विकसित करने में सक्षम हुए हैं, जहां इन दोनों सुविधाओं का उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की कई प्रमुख परियोजनाओं का हिस्सा है, जिनका उद्घाटन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया जाएगा। अधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कृष्णा गौर, भोपाल के सांसद आलोक शर्मा, एम्स भोपाल के अध्यक्ष डॉक्टर सुनील मलिक और अन्य गणमान्य व्यक्ति भी शामिल रहेंगे। राष्ट्रीय एकता दिवस पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में आज सुबह 7:41 पर मेजर ध्यानचंद राष्ट्रीय स्टेडियम के गेट नंबर 1 से रन फॉर यूनिटी की शुरुआत हुई है और इस दौड़ में लगभग 7,700 प्रतिभागियां शामिल हुए हैं। जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि ज्यादातर प्रतिभागी बसों और कारों से कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं और इसके चलते आज सुबह 6:45 से लेकर समारोह के पूरा होने तक इंडिया गेट सी हेक्सागन की ओर यातायात प्रतिबंधित रहेगा। ऐसे में पुलिस ने सलाह दी है कि लोग नई दिल्ली में इंडिया गेट व अन्य मार्गों पर आने से बचें। साथ ही दिल्ली यातायात पुलिस ने लोगों से आग्रह किया है कि ये राष्ट्रीय एकता का जश्न मनाने का अवसर है, इसलिए वाहन चालक सी हेक्सागन के आसपास के क्षेत्र में सुचारू यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करने में सहयोग करें। यह दौड़ गेट नंबर 1 मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम से शुरू हुई है, जिसके बाद सी हेक्सागन से बाएं मुड़ें, शाहजहां रोड के सामने रेडियल पर दाएं मुड़ें और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर पहुंचेगी। इसके मद्देनजर तिलक मार्ग, भगवान दास रोड क्रॉसिंग, पुराना किला रोड, मथुरा रोड क्रॉसिंग, शेरशाह रोड, मथुरा रोड क्रॉसिंग, डॉक्टर जाकिर हुसैन मार्ग, सुब्रमण्यम भारती मार्ग क्रॉसिंग, भंडारा रोड, सुब्रमण्यम भारती मार्ग क्रॉसिंग, क्यूआई पॉइंट आर ए मानसिंह रोड, आर ए जसवंत सिंह रोड, केजी मार्ग, फिरोज शाह रोड क्रॉसिंग, आर ए गोल चक्कर, मंडी हाउस के मार्ग से बाधित रहेंगे। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव के लिए विपक्षी गठबंधन महाविकास आघाड़ी यानी एमवीए के एक समान सीटों के बंटवारे के तालमेल नहीं बन पा रहा है। भले ही तीनों घटक दलों के लिए बराबर सीटों के फॉर्मूले की घोषणा कर दी गई है, लेकिन एक एक सीट को लेकर खींचतान अब भी जारी है। वहीं कांग्रेस ने समान सीट के फॉर्मूले को दरकिनार कर दिया है, जहां कई सीटों पर शिवसेना, यूबीटी और कांग्रेस के प्रत्याशी आमने सामने हैं। आपको बता दें कि मंगलवार को नामांकन दाखिल करने की अंतिम तारीख है, लेकिन समान सीटों के बंटवारे के फॉर्मूले पर
अमल होता नहीं दिख रहा है। उद्धव की शिवसेना और कांग्रेस दोनों ने कई सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। जहां यवतमाल जिले दिग्रस सीट पर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने पवन जायसवाल को उतारा है, तो कांग्रेस ने पूर्व प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मणिकराव ठाकरे की उम्मीदवारी घोषित कर दी है। ठाकरे 20 साल बाद विधानसभा चुनाव में उतरे हैं। हालांकि शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने सोमवार को स्पष्ट किया है कि कांग्रेस नेता बाला साहेब थोराट से बातचीत के बाद दिग्रस की सीट हमने कांग्रेस के लिए छोड़ दी है। लेकिन सोलापुर दक्षिण में भी कांग्रेस और शिवसेना यूबीटी ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। हवा की दिशा और गति बदलने से दिल्ली एनसीआर के शहरों में वायु गुणवत्ता के मामूली सुधार आया है। हालांकि दिल्ली की हवा अब भी बेहद खराब श्रेणी में है। इसी के साथ गाजियाबाद, नोएडा समेत एनसीआर के प्रमुख शहरों में हवा खराब श्रेणी में रही, जहां केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड सीपीसीबी ने दिल्ली में मंगलवार को हवा के दम घोटू होने की आशंका जताई है। सीपीसीबी के आंकड़ों के अनुसार सोमवार को दिल्ली में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी AQI रविवार से 52 अंक कम 304 दर्ज किया गया है, जो कि बेहद खराब श्रेणी में था। सुबह 9 बजे तो AQI 327 तक पहुंच गया था। नोएडा में QI 248, जबकि ग्रेटर नोएडा में 233, गाजियाबाद में 228, फरीदाबाद में 204 और गुरुग्राम में 187 रहा। 200 से कम AQI माध्यम से प्रदूषण की श्रेणी में आता है। जब मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि हवा में पटाखों और पराली के धुएं की हिस्सेदारी बढ़ेगी तो वायु गुणवत्ता की स्थिति खराब होगी। ऐसी स्थिति में ग्रेप के तीसरे चरण की पाबंदियां लागू करने की नौबत भी आ सकती है। अमेरिका में एक सप्ताह के अंदर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक आगामी दिवाली के त्योहार को देखते हुए हिंदुओं को रिझाने में लगी है। इसी कड़ी में सोमवार शाम को व्हाइट हाउस में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। जब बाइडेन ने इस दौरान अपने भाषण में कहा कि व्हाइट हाउस मेरा नहीं आप लोगों का घर है, वहीं बाइडेन के इस बयान के बाद हाल में बैठे लोग खुशी से शोर मचाने लगे। कमला हैरिस बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से ही ताल्लुक रखती है और वो भारतीय मूल की भी है। ऐसे में अमेरिका में हिंदू समाज पर उनकी मजबूत पकड़ है। हालांकि सर्वे में यह भी सामने आया है कि भारतीयों का एक छोटा समूह डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के साथ भी है, जहां अमेरिका में भारतीय मूल के अनुमानित 2.6 मिलियन यानी करीब 26 लाख लोग हैं। जब व्हाइट हाउस की तरफ से एक दिन पहले जारी बयान में कहा गया था कि पिछले वर्षों की परंपरा को जारी रखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने भाषण से पहले ब्लू रूम में एक दिया जलाएंगे। यह कार्यक्रम लंबे अंतराल से व्हाइट हाउस में आयोजित किया जा रहा है। जब व्हाइट हाउस में दिवाली उत्सव कार्यक्रम जॉर्ज W. बुश प्रेसिडेंसी के दौरान शुरू हुआ था, बाद में ओबामा, ट्रंप और फिर बाइडेन शासन के दौरान भी यह जारी रहा। उसमें जमकर मनी है दिवाली, जहां भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को आमंत्रित किया गया है। बाइडेन ने कहा कि व्हाइट हाउस मेरा नहीं आप लोगों का घर है। व्हाइट हाउस में जमकर मनी है दिवाली। आपको बता दें कि अमेरिका में एक सप्ताह के अंदर राष्ट्रपति चुनाव होने हैं। ऐसे में जो बाइडेन की पार्टी डेमोक्रेटिक आगामी दिवाली के त्योहार को देखते हुए हिंदू को रिझाने में लगी है। वहीं इसी कड़ी में सोमवार शाम को व्हाइट हाउस में भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिकों को आमंत्रित किया गया है, जहां बाइडेन ने इस दौरान अपने भाषण में कहा कि व्हाइट हाउस मेरा नहीं आप लोगों का घर है।
बाइडेन के इस बयान के बाद हाल में बैठे लोग खुशी से शोर मचाने लगे। जहां कमला हैरिस बाइडेन की डेमोक्रेटिक पार्टी से ही ताल्लुक रखती है और वो भारतीय मूल की भी हैं। ऐसे में अमेरिका में हिंदू समाज पर उनकी मजबूत पकड़ है। हालांकि सर्वे में यह भी सामने आया है कि भारतीयों का एक छोटा समूह डोनाल्ड ट्रंप की रिपब्लिकन पार्टी के साथ भी है, जहां अमेरिका में भारतीय मूल के अनुमानित 2.6 मिलियन यानी करीब 26 लाख लोग हैं। जब व्हाइट हाउस की तरफ से एक दिन पहले जारी बयान में कहा गया था कि पिछले वर्षों की परंपरा को जारी रखते हुए राष्ट्रपति जो बाइडेन अपने भाषण से पहले ब्लू रूम में एक दिया जलाएंगे। यह कार्यक्रम लंबे अंतराल से व्हाइट हाउस में आयोजित किया जा रहा है, जो व्हाइट हाउस में दिवाली उत्सव कार्यक्रम जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रेसिडेंसी के दौरान शुरू हुआ था, जहां बाद में ओबामा, ट्रंप और फिर बाइडेन शासन के दौरान भी यह जारी रहा। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल बस इतना ही और अधिक जानकारी के लिए देखते रहिए AB स्टार। नमस्कार।